हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग जिसका सब्जेक्ट है फोर एलिमेंट्स। हमारे जो फोर एलिमेंट्स है, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। तो उसमें से आज की पहली रीडिंग है हमारी एयर एलिमेंट्स की। और एयर एलिमेंट्स के अंदर तीन राशियाँ आती हैं जो हैं एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, मतलब कुंभ, मिथुन और तुला राशि। तो आज हम इसके बारे में रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले तभी से आप इससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो देखते हैं आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एयर एलिमेंट्स के लिए रीडिंग है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो एयर एलिमेंट के जो कुछ यूनिक उनके अंदर जो साइन होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उनके अंदर वो बहुत पावरफुल होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। फन और आइडियाज़ उनके अंदर बहुत होते हैं। एडवेंचरस भी होते हैं और काम करने के लिए जो एक्साइटमेंट रहता है वो भी उनके अंदर बहुत होता है। उनको एक्शन टेक करने के में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए। हर चीज़ का क्लैरिटी होता है उनके माइंड में। हर चीज़ उनको क्लियर होती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बहुत जल्दी बातों को समझ जाते हैं और बहुत एडवांस होते हैं और सच का हमेशा साथ देने वाले होते हैं। तो ये होते हैं हमारे एयर एलिमेंट के जो लोग होते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इनके अंदर जो भी गुण होते हैं या इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इसका एक छोटी सी झलक मैंने आपको दी है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और स्टार्ट करेंगे हम ओरेकल कार्ड से। हम टैरो कार्ड बाद में लेंगे, तो सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे अपने एयर एलिमेंट की रीडिंग। ओके, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया था। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी चाहें इसे देख सकते हैं। ये ओके, चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, तो हमारा पहला ही कार्ड है फॉरगिव। पहला कार्ड है हमारा फॉरगिव। सेकेंड है स्वीट सक्सेस। थर्ड, you are a healer, end of a cycle। और लास्ट का एक और कार्ड लूंगी मैं, वॉच योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स। ओके, तो ये हैं हमारे आज के कार्ड्स। वन, तो जैसे कि पहला कार्ड है हमारा यहाँ पे फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब है कि आपको या तो आपको किसी को फॉरगिव करना चाहिए या कोई है और जो आपको फॉरगिव करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो शायद आप उससे अभी तक कटे हुए हो और कुछ ऐसी बातें हैं उसकी जिन्हें आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। तो यही आपका ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप उनको फॉरगिव कीजिए। और क्योंकि फॉरगिव करना एक बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कभी कभी क्या होता है, हम किन्हीं कुछ चीज़ों को जो है अपने दिल में लेके बैठे होते हैं और उसको दिल से नहीं निकाल पाते और उस वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि फॉरगिव करना लगता तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत सारी एनर्जी लगती है सॉरी इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है किसी को फॉरगिव करना। कभी कभी लगता है कि
बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ हमारी इतनी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कुछ दर्द होते हैं, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, कुछ यादें होती हैं, तो कैसे फॉरगिव करें उन्हें। तो इसीलिए फॉरगिव करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, मैं समझती हूँ। लेकिन यहाँ कार्ड आया है, एंजल्स का कार्ड है ये। कुछ इसमें से हमारे एंजल्स हैं और कुछ हमारे एंसेस्टर्स हैं और कुछ हमारे गॉड्स हैं। तो आपको फॉरगिव करने के लिए अगर कहा जा रहा है तो आपको फॉरगिव करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए फॉरगिव करना। सेकंड कार्ड इज स्वीट सक्सेस। स्वीट सक्सेस एक ऐसी सक्सेस जो दिल से आती हो, अपने मन से आती हो, एक आत्मा से आती हो, वो सक्सेस को पाना। और वो सक्सेस कैसे मिलेगी लाइफ में? कोई सोचेगा कि ये स्वीट सक्सेस क्या होती है। सक्सेस सुना है, बिजनेस में सक्सेस सुना है, लाइफ में सक्सेस सुना है, लेकिन ये स्वीट सक्सेस क्या? ये स्वीट सक्सेस है वो सक्सेस कि जिसे करने से हमको खुशी मिलती हो, हमारे दिल को खुशी मिलती हो, हमारी आत्मा को खुशी मिलती हो। और उसे करने के लिए हम ना जाने कब से सोचते रहते हैं। कब किसी किसी का बचपन का सपना होता है कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, लेकिन वो नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाता। उसे लाइफ में कुछ और करना है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है। तो उन जिम्मेदारी को पूरा करने की वजह से उन चीज़ों को कर ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आप उनको जीने की कोशिश कीजिए, वही आपकी लाइफ का मकसद है। आपकी स्वीट सक्सेस उसी में है, जो आप करना चाहते हैं वो करें। यही है आपकी लाइफ का मकसद, यही है आपका लाइफ पर्पस। ठीक है। और सेकेंड थर्ड कार्ड है यू आर अ हीलर। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हीलर हो सकते हैं। हीलर मतलब आप किसी को बातों से हील कर सकते हैं, किसी की तकलीफ को ठीक करके उसे हील कर सकते हैं, किसी के दुख को कम करके हील कर सकते हैं। हीलर सिर्फ वही नहीं होता जो दवाई खा लिया और कोई दर्द को कम कर दिया। हीलिंग बहुत होती है, हीलिंग मन की होती है, हीलिंग आत्मा की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने दिल से आत्मा से इतने दुखी होते हैं, उनको हील करना। कुछ लोगों के पास बातें करने वाला ही कोई नहीं होता, उनसे बात करके उनकी बातों को सुनना, ये भी एक हीलिंग होती है। क्योंकि हम कोई उसकी बातों को सुनेगा तो उसका मन हल्का हो जाता है, ये भी एक हीलिंग ही है। तो एक यू आर अ हीलर, आप लोगों को हील कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी, ये ताकत, ये हुनर आपके पास है। आप एक हो सकता है आपका, आप आए ही इस दुनिया में इसलिए हो कि लोगों को हील करें। कोई डॉक्टर बनता है तो वो भी एक हीलिंग का काम है, वो बनना भी। और कोई पेंटर बन जाता है, पेंटर भी लोगों को हील करता है, क्योंकि उसकी पेंटिंग से कितने लोग जुड़ते हैं और खुशी को मिलती है उन्हें। माना अगर आप किसी को कुछ देते हैं और उससे उसके चेहरे पे, उसके मन में खुशी होती है ना, ये भी एक हीलिंग है। और किसी के दर्द को कम करना, सेवा करना, किसी को प्यार करना, किसी को प्यार देना, ये भी एक हीलिंग है। हीलिंग हर तरह से, यू आर ए हीलर। धरती माँ को प्यार करना तो ये भी एक हीलिंग है। पेड़ लगाना ये भी एक हीलिंग है। पेड़ों को संजो के रखना, उनको संभाल के रखना, उनको प्यार से रखना, हमारी प्रकृति को संभालना, हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ बात करना, अच्छे से गरीबों की मदद करना, ये सब हीलिंग है। तो हो सकता है आप एक हीलर हो, और हीलिंग हर कोई नहीं कर पाता। कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं दुनिया में जो हीलर बनते हैं, और जिन्हें ईश्वर भेजता है धरती पे लोगों की मदद करने के लिए, वही हीलर होते हैं। क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा होती है, वो दिल होता है इतना बड़ा कि वो लोगों के दुखों को समझ पाते हैं, तकलीफों को समझ पाते हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं। तो शायद आपके अंदर है वो चीज़, तब ये कार्ड आपके लिए आया है। सेकेंड है एंड ऑफ अ साइकिल। ओके, यहाँ पे बात हो रही है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एक साइकिल आपका जो चल रहा है
पुराना वो ख़त्म होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके लाइफ की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है आप काफ़ी दिनों से कोई नई ऊर्जा की इंतज़ार में हो, कि नई बिगनिंग के इंतज़ार में हो। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कि कब आएगा वो वक्त जब मैं कुछ नया करूँगा अपनी लाइफ में, कब आएगा वो वक्त जब चीज़ों से बाहर निकलूँगा जहाँ मैं हूँ। शायद आप उस जगह, उस जिस जगह आप हो उस जगह आप परेशान हो गए और सोचो कि मैं कब यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि ये भी कर्मा का साइकिल होता है। तो अब आपका जो कर्मा का साइकिल है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। तो एंड ऑफ अ साइकिल एंड न्यू बिगनिंग। जब एक साइकिल ख़त्म होता है तो वहीं से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। साइकिल आपका एक ख़त्म हो रहा है तो मतलब इसका कि आपके लिए एक नई बिगनिंग आ रही है। बिग बैंग बिगनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। तो डोंट वरी, एकदम खुश रहिए, एकदम बस सब भूल जाइए। एक नई दुनिया आपके सामने आ रही है, नए लोग आपसे मिलेंगे, नई दुनिया, नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। तो तैयार हो जाइए आप। लास्ट कार्ड है हमारा वॉच योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स। आप जो भी लोगों से बोलते हो, जो भी कहते हो, सोच समझ के बोलिए। ये तीर की तरह होता है, बाण की तरह। एक बार तीर में से निकल गया तो वापस नहीं आता। इसलिए हमें जो भी बात बोलनी है, जो भी बात किसी से कहें, वो सोच समझ के कहें। कभी कभी हमारी कई भी बात हमको बहुत नुकसान दे जाती है, बहुत परेशानी में डाल देती है। तो हर एक वर्ड सोच समझ के बोलिए। हमारा बोला गया हर एक वर्ड बहुत कीमती होता है और उसका एक असर होता है। कभी कभी हम गलत जगह पे गलत चीज़ें बोल जाते हैं, जिसका एक गलत परिणाम हमको बाद में भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सही समय पर सही चीज़ बोलिए और सोच समझ के बोलिए, क्योंकि हमारे एक एक वर्ड की बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे मुंह से निकले हर एक वर्ड की बहुत इम्पोर्टेंस है और हम जो भी बोलते हैं ना, वो यही इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड इसी ब्रह्मांड में रहता है। तो हर वर्ड की एक वैल्यू होती है। तो इसलिए जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। किसी को कुछ भी बोल देने और फिर उसके बाद भूल जाएं, बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं हीलिंग की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि हमारा बोलना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हम लोग सोचते हैं कि यार क्या है, बोल दिया क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन फिर कुछ चल देते हैं, अपना जीवन चल रहा है, फिर अगले दिन फिर कोई बात हो गई, फिर कुछ बोल दिया। ये बहुत इजी लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। हम अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, अगर हमारे मुँह से कोई गलत निकल रहा है, तो हमारा कर्मा क्रिएट हो रहा है और वो कर्मा हमको जो है अगले लाइफ में या आने वाले टाइम में हमारे ऊपर असर डाल सकता है, हमारे जीवन पे असर कर सकता है, हमारी फैमिली के ऊपर असर कर सकता है। क्योंकि जो बोते हैं वही खाते हैं, ये आपने शायद कहावत सुनी होगी। तो इसलिए जो भी करे बहुत सोच समझ के करें, और जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले। हर एक वर्ड की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है कभी कभी। इसलिए हर एक वर्ड बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। देखते हैं आगे के कार्ड, एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है एयर एलिमेंट्स के लिए। आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है एयर एलिमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, शेयर योर गिफ्ट। आपके जो भी गिफ्ट हैं, पहले मैं कार्ड निकाल लेती, फिर डिटेल में बात करेंगे।
ओके, पहला कार्ड है शेयर टू क्रिएट, शेयर योर गिफ्ट। तो ये वही कार्ड है जैसे यहाँ हीलर का कार्ड था, वही कार्ड ये है कि ईश्वर ने जो भी गिफ्ट आपको दिए हैं, जो भी आपके पास ईश्वर ने दिया है, गुण, क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ आपके पास है वो शेयर कीजिए। अगर आप नहीं अभी तक शेयर किए हैं, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत हो सकती है लेकिन शायद आपको ना पता हो, तो ये टाइम है लोगों के साथ शेयर करने का। अपने अंदर का जो जुनून है, अपने अंदर की जो ताकत है, अपने अंदर की जो वो एक इंसान है जो छुप के बैठा है, जिसे के अंदर ताकत तो बहुत है लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है अपनी ताकत शायद, तो उसको बाहर लाइए और लोगों को बताइए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो लाइफ में, क्या करने की ताकत आप रखते हो। जो गिफ्ट आपको भगवान ने दिए हैं, ईश्वर ने जो आपको गिफ्ट दिए हैं, जो आपको अभी तक पता भी नहीं होंगे शायद, तो उन गिफ्ट को पहचानिए और शेयर कीजिए वो गिफ्ट दुनिया के साथ में, लोगों के साथ में। लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या गिफ्ट है आपके पास में। आप उनसे बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जो शायद अभी तक किसी ने कुछ किया भी ना हो। कभी कभी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी खूबी छुपी होती है कि हमको पता ही नहीं होता। दूसरा है ब्रिंग इन लव, प्रेम, प्यार अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। प्यार हर चीज़ से, सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से, अपने खुद से प्यार करने लग जाएंगे ना, तो आप सबसे प्यार करेंगे। आप जैसे भी हो, कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी कैसे भी हो, कैसा भी रंग, कैसा भी रूप, लेकिन जो कभी कभी हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम सोचते हैं यार सामने वाला शायद हमसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन और हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं उसके सामने कि यार हम उस जैसे नहीं हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, मैं नहीं हूँ उतनी अच्छी, मैं नहीं कर सकती जो वो कर सकता है। तो उस भावना को निकालने के लिए आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, अपने आप को देखोगे आईने में अच्छे से, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखोगे ना, आईने में देखिए कभी अपने आप को, अपनी आंखों में आंखें डाल के, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो। उस प्यार को आपको लाने की ज़रूरत है जो आपके अंदर छुपा बैठा है कहीं ना कहीं। तो उस प्यार से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सेल्फ लव लाइए अपने अंदर पहले, और फिर दूसरों से प्यार कीजिए। कि जो अपने आप से प्यार नहीं करेगा वो दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। अगर दूसरों से भी करेगा तो समझो वो दिखावा है। खुद से प्यार सबसे पहले, बाद में दूसरों से। स्टेप इनटू एम्पावरमेंट लाना है आपको। कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा चेंज जो अभी तक शायद कोई और नहीं ला पाया आपके लाइफ। ये वही है द हीलर। जैसे आप एक हीलर हैं, हीलर बन के आप एक बदलाव ला सकते हैं दुनिया में, तो एम्पावरमेंट ला के भी आप एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं लाइफ में, अपनी भी और दूसरों की भी। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, यू आर ए हीलर, तो स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। आप एक हीलर हैं तो आपको स्टेप एम्पावरमेंट में आने की ज़रूरत है, उसमें टैप इन करने की ज़रूरत है एम्पावरमेंट में। ओपन योर हार्ट, अपने यहाँ पे भी वही बात है, ओपन योर हार्ट। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की बात होती है। आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए या हील करिए उसे। आप जब अपना हार्ट ओपन करेंगे ना, तो सबके लिए प्यार आपको दिखेगा, हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए। हर कण कण में भगवान होता है ना, तो आपको कण कण से प्यार होगा। चाहे कोई जानवर हो, इंसान हो, जो भी हो, हर चीज़ से आपको, दुनिया में हर चीज़ से आपको प्यार होने लग जाएगा। आपको अपना हार्ट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट चक्र ओपन कीजिए आपका। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज। हो सकता है आपको कुछ साइंस दिखते हो, सिंबल्स नज़र आते हो, मुझे लगता है, या तो आपको नंबर्स दिखते होंगे,
या फिर कुछ साइंस दिखते होंगे, कभी सोते वक्त भी, नींद में भी दिख सकते हैं बहुत सारे साइंस। और सिम्बल्स, बहुत सारे सिम्बल्स कभी कभी नज़र आते हैं किसी किसी को। और कभी कोई नंबर रेपिटेटिवली कंटिन्यू एक ही नंबर बार 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 दिखता है, तो उसका भी हर एक नंबर का मतलब होता है। तो इसी तरह से कुछ साइन भी होते हैं ऐसे जो हमें बार बार दिखते हैं। तो साइन सिंबल को आपको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, उनका एक मतलब होता है, उसको डिकोड करने की करें। उसको डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, क्या करने के लिए आपको बोला जा रहा है और आपको लाइफ में क्या करना है। आपको वहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप लाइफ में आगे क्या करें। तो यही बताता है कि कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं या फिर मिलने वाले हैं, और सिम्बल्स कुछ दिख रहे हैं, उनसे आपको एक सिंक्रोनाइज में लाइए और उसको डिकोड कीजिए, तभी आपको आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे कि ये क्यों दिख रहे हैं मुझे, क्या मतलब है इनका। पैरों से कुछ कार्ड देखते हैं हम लोग। एक्चुअली आपको यहाँ पे जो है ना, वो मेनली एक ही बात बोली जा रही है कि आप जो है ना मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ जितने भी चीज़ें दी जा रही है ना वो सब मेडिटेशन से कनेक्टेड है। आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। आप में से जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत इंट्यूटिव हो, पूजा पाठ करते हो और ध्यान साधना करते हो। मुझे लगता है आप लोग बहुत, अगर नहीं करते हैं आप में से कुछ लोग ध्यान साधना वगैरह, तो आपको करने की ज़रूरत है। भले 10 मिनट कीजिए रोज़ डेली, लेकिन नियम से कीजिए, तो आप ये जो भी बदलाव देख रहे हैं ना, ये सब आपके जीवन में होगा, ज़रूर होगा। आपके लिए अगर ये मैसेज आया ना, तो ऐसे नहीं आया, इन सब मैसेज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। कि ये ऑरेकल कार्ड है और एंजल्स के कार्ड हैं, और एंजल्स किसी को भी ऐसे ही नहीं कुछ भी बताते, हर कार्ड्स का एक मीनिंग होता है। और आप, मुझे लगता है, कोई ना कोई हीलर हैं आप, या कोई स्टार सीड्स हैं, क्योंकि आपका जन्म, मुझे लगता है, इसीलिए हुआ है धरती पे कि आप कुछ करें लाइफ में अपने, कुछ ऐसा काम जिसमें दूसरों की भलाई हो, ऐसा काम करने के लिए आप आए हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं आपकी रीडिंग आगे, टैरो से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं हमारे लिए। थैंक यू। कैसा रहेगा आने वाला टाइम। Strength. Nine of Wands, Devil, the Lovers, Seven of Wands, Four of Pentacles, और लास्ट है 6 of Pentacles। कार्ड दिख रहे हैं ना आपको अच्छे से? ओके, ठीक है। पहला कार्ड है आपका स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आपको शायद पता भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर हो उसे किस चीज़ का डर। और जब ईश्वर साथ में होता है ना, और इंसान खुद इतना इंट्यूटिव होता है, इतना ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है ना, तो
तो जानवर भी उससे प्यार करते हैं, और जब जानवर उससे प्यार करने लग जाएंगे तो उसे किसी से भी नहीं डर लगेगा। इसलिए वो देखो कैसे, आप खुद देखिए, शेर के मुंह में हाथ डाल के खड़ी है लेकिन उसे डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बहुत इंट्यूटिव है, या यूनिवर्स का साइन है, बहुत इंट्यूटिव है और बहुत प्योर है, उस आत्मा से कनेक्टेड है, अपने ईश्वर से कनेक्टेड है, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड है ये लेडी। इसलिए बहुत, और यही आपके लिए ही है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं। ये रीडिंग मुझे लगता है पूरी तरह डिवाइनली होने वाली है, कि बहुत सारे इसमें जो कार्ड है ना, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आज। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप माइंड से थोड़ा परेशान हैं, आप कुछ बाउंड्रीज बना के रखे हैं चारों तरफ, और आपको कुछ डर है शायद किसी चीज़ का। तो मुझे लगता है आपको ये बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाउंड्री से बाहर आइए। आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और बुद्धि से कार्य करने वाले इंसान हैं, और किसी डर की वजह से आपको कोई बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको कोई भी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कीजिए दिल खोल के कीजिए, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद आपको जो है ना पसंद नहीं करते, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको पसंद नहीं करते, या फिर आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपका या तो कोई एक्स है लाइफ में जो इस वक्त आपसे बात नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ है, कनेक्टेड नहीं है, और वो आपसे जो है ना बहुत नफरत करते हैं या आपको कुछ परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा यहाँ पे यही दिखा रहे हैं ये। तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही देखिए लवर्स का कार्ड है। ये जो भी इंसान है, जो भी बंदा है जो आपको परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये कुछ ही वक्त का है। उसके बाद आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपसे बहुत प्यार करेगा। हो सकता है आपकी उनसे शादी भी हो जाए, हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई प्रपोजल भी आ जाए, क्योंकि जो इंसान आपसे भी मिलेगा ना वो बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड होगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं डिवाइन से वो कनेक्टेड होगा, तो हो सकता है वो आपका सोलमेट भी हो, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे इतना इंट्यूटिव लग रहे हो, इतना डिवाइन से कनेक्टेड लग रहे हो। तो आपका जो पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो भी डिवाइन से कनेक्टेड ही होगा, और आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करने वाला, और आपके का साथ निभाने वाला, और आप पे उतना ही भरोसा करेगा वो, और आप भी उस पर उतना ही भरोसा करोगे। एक दूसरे के सोलमेट आपको हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला हो। तो ये जो भी है, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से, और आगे बढ़ के एक नए इंसान, जो नया न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से भेजा गया है, और ये डेविल की तरफ से यहाँ से डिस्कनेक्ट आप हुए उनसे, और वो शायद आपके लिए सही नहीं भी थे। तो आप अब जिससे भी कनेक्ट होंगे वो ईश्वर की तरफ से भेजे गए होंगे, और आपसे ट्रूली कनेक्टेड होंगे। तो आप एक न्यू रिलेशन के लिए भी तैयार रहिए, जो बहुत खूबसूरत रिलेशन रहेगा आपकी लाइफ का, बहुत खूबसूरत, और एक बिल्कुल आपसे कनेक्टेड होंगे वो इंसान। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, और हार्ड वर्क करने के साथ साथ आप बहुत सारी खुशियाँ लोगों को बांट भी रहे हो। आप बहुत सारे लोगों को खुशियाँ बांटते भी नज़र आ रहे हो मुझे। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप, ये हीलर का कार्ड जो आया था ना, आप मुझे लगता है ट्रूली इस लाइन आप सच में एक हीलर बनने वाले हो, या पे ऑलरेडी एक हीलर हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को खुशियाँ ही बांट रहे हो, खुशियाँ ही बांटते हुए नजर आ रहे हो मुझे। तो आप ऑलरेडी एक हीलर हो। यहाँ पे जो ये है कार्ड, ये दिखा रहा है कि आप, हो सकता है कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है इस बात का कि पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसा
इशू हो सकता है, जहाँ आप हो सकता है जहाँ ज़्यादा खर्चा करें। आप अपने ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अपने जो मनी है ना, मनी के ऊपर ध्यान रखिएगा, कहीं आप ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही शो कर रहा है कार्ड। ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ में जो वेस्ट ऑफ है, जो वेस्ट है, मतलब यूज़फुल नहीं है, बस हो रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों के पीछे ऐसा खर्चा होते हुए दिख रहा है मुझे जो यूज़फुल नहीं है लाइफ में, बस ऐसे ही हो रहा है। तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़े और कार्ड देखेंगे हम। जस्टिस, जस्टिस आने वाली है आपकी लाइफ में, जस्टिस मिलने वाला है आपको। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पे यही बात बोली है कि ये ख़त्म हो गया है रिश्ता। इस रिश्ता जो ख़त्म हो गया है, इसकी जगह आपको एक नया रिश्ता ईश्वर की तरफ से भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यही है कि यहाँ जस्टिस मिल रहा है आपको ईश्वर की तरफ से। खुद ईश्वर जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ में, और इसको ना बोल रहे हैं और इसको हाँ बोल रहे हैं। तो आपको भी आने वाले का स्वागत करना चाहिए, ना कि जो चला गया उसका दुख करना चाहिए। टेम्परेंस, ये भी डिवाइनली कार्ड है, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड कार्ड है। यहाँ पे यही शो कर रहे हैं कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे इंसान हैं जो किसी से भी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। बहुत संयम है आपको, और किसी चीज़ के लिए आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा संयम बना के रखिए। आप हैं ऐसे कि आप बहुत संयमित रूप से कार्य करने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप संयम खो के कुछ गलत फैसले ले लें। तो उन गलत फैसलों से रोकने के लिए आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि कुछ गलत फैसले ना लिए जाएं। 4 ऑफ कप्स, किसी चीज़ से नाखुश नहीं होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ आपके हक में, सब कुछ आपके पक्ष में है। आप शायद नाराज़ हो रहे हैं ईश्वर से या किसी चीज़ से, तो वो होने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारा भरपूर खुशियाँ मिल आने वाली हैं आपकी लाइफ में, भरपूर मनी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, वो सब आने वाला है जो मटेरियल वर्ल्ड में चाहिए, जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए चाहिए, वो सब आपकी लाइफ में आ रहा है। वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। सबका वेलकम कीजिए। एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, एंड ऑफ अ साइकिल, आपका साइकिल खत्म हो गया, नया साइकिल आपका एक स्टार्ट होने वाला है। न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो इस न्यू जर्नी के लिए तैयार रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ खुशियों से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है आपकी लाइफ। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आपकी लाइफ में। खुश रहिए एकदम। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चे से बचिए। एक्स्ट्रा खर्चा वो जो मतलब फालतू में हो, उसको एक्स्ट्रा खर्चा बोलते हैं। जो ज़रूरत पे वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कहलाता। तो ये है आपकी रीडिंग एयर साइन। कैसी लगी आपको रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर और अर्थ, इसके ऊपर भी मैं रीडिंग लेके आऊँगी एक के बाद एक। तो ये रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार, और देखते रहिए द थर्ड आई टैरो। ओके।
मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।